साथियों नमस्कार। कक्षा 5वीं गणित विषय के अगले वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 संक्रियाएं इसका अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने इस पार्ट के इन सभी प्रश्नों का अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताया। एक वीडियो इसका बना, दूसरा वीडियो इसका बना है, तीसरा वीडियो जो है हमने यहाँ पर बनाया इन प्रश्नों का। अब जो चौथा वीडियो बना रहे हैं वह जो है इन प्रश्नों के लिए है। आप सभी हमारे पुराने वीडियो को इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ टच करेंगे आपको कक्षा 5वीं का पूरा वीडियो क्लास जो है शुरू से आपको मिलेगा। आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप स्कूल से आने के बाद घर बैठे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है घटाओ। तो सबसे पहले विद्यार्थी क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे जैसे कि मैंने लिख लिया है। इस प्रकार से कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। घटाओ और कहाँ पर लिखा हूँ, इसके ठीक पहले मैंने ये 5 प्रश्नों को कॉपी में हल किया था, उसके बाद यहाँ पर घटाओ को लिखा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। ये 5 प्रश्न लिख लिए। अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले पहला प्रश्न को बनाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ देखेंगे, जगह बचा हुआ है मेरे पास कॉपी में, तो यहीं पर लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। हल लिखने के बाद कौन सा नंबर का सवाल बना रहे हैं हम, पहला नंबर का। तो पहला नंबर लिखेंगे। अब उसके बाद ये जो लाइन है इस लाइन को आप छोड़ देना, क्योंकि जब हम चिल्हर कराते हैं तो वहां पर लिखने की जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पर लिखेंगे 80,780, क्योंकि यहाँ दिया गया है 80,780, ठीक है। चिपका के मत लिखना, थोड़ा सा दूर दूर लिखना, एकदम ज़्यादा दूर भी नहीं लिखना है, एकदम पास भी नहीं लिखना है। थोड़ा सा लिखते बने समझते बने ऐसा लिखना है। इसके ठीक नीचे देखेंगे इस संख्या को लिखना है, लेकिन लिखते समय ध्यान रखना कि इकाई के नीचे इकाई अंक हो। तो इस संख्या में इकाई में 0 है, इसकी इकाई में 6 है, तो 0 के नीचे हो जाएगा 6। दहाई में 2 है, तो यहाँ पर हम दहाई में 2 लिखेंगे। सैकड़ा में 7 है, हम सैकड़ा में यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1000 में 9 है, तो 1000 के स्थान पर 9 लिखेंगे, और 10,000 के स्थान पर 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। लिखने के बाद चेक कर लेना कि जो सवाल पुस्तक में दिया गया है वही सवाल आपने लिखा है कि नहीं। अब उसके पश्चात चूंकि यहाँ पे घटाओ कहा गया है, तो हम यहाँ पे घटाना का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ से हम लाइन खींचते हैं। आप देख सकते हैं 80,780 बड़ी संख्या है, 59,726 जो है छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है। इसमें 80,000 है, इसमें 59,000 है, अर्थात ये ज़्यादा है। अब घटाते समय क्या करना है, हमको इकाई की तरफ से घटाना है। ये एक तरीका होता है जिसमें सबसे पहले दिया है 0 में से 6 इकाई कम करना है। तो बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर लिख देते हैं 6, तो ऐसा नहीं। 0 मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी इकाई नहीं है, इकाई नहीं है और आपको 6 इकाई देना है। तो क्या करेगा, ये जो इकाई में 0 अंक है, ये इकाई जो है दहाई के पास जाएगा और उसमें से 1 का चिल्हर कराएगा। तो यहाँ पर जो 8 है, 8 दहाई है, उसमें से 1 जो है इस तरफ आया और दहाई जो है इकाई की ओर आते आते 10 इकाई में बदल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब जो है इस 10 में से आपको कम करना है 6 को, तो बड़ी आसानी के साथ आप 10 में से 6 कम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, आप जो है 10 के बाद उल्टी गिनती गिनिए 6 स्थान तक, ऐसे 6 निकाल लिए। तो 10 के बाद ये 9 8 7 6 5 4, एक तरीका हो सकता है। या फिर नीचे की जो संख्या है 6, वहां से गिनती शुरू करना, 10 तक जाके गिनना। तो 7 8 9 10, क्या आ गया 4। तो जो पहला तरीका था वो घटाने की तरीका है, और दूसरा तरीका उसको कहा जाता है पूरक जोड़। आपको जो सरल लगता है उस प्रकार से करेंगे। वैसे में 10 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 4। अब देख सकते हो ये 8 में से 1 दिया था, तो यहाँ क्या बचा, 7 बचा। तो 7 में से 2 कम करेंगे, बच जाएगा 5, क्योंकि 7 उंगली निकाल करके उसमें से 2 कम करना है। या 7 आप वस्तु करके 2 कम करेंगे, या 7 तक गिनती गिनना, उसके बाद 2 कम कर देना, ठीक है। या फिर आप 7 लाइन खींचना, 2 लाइन काट देना, आपको जो समझ आता है उस प्रकार से करेंगे। अब 7 में से 7 घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि आपके पास जैसे 7 उंगली हमने निकाला, 7 में से हमको 7 कम करना है ना। ये 7 है, 7 में से हमको 7 कम करना है, तो ये 5 और 2 7, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार से 0 आया।
अब वापस देखते हो, शून्य में से 9 कम करना है, शून्य 1000 है, उसमें से 9000 कम करने हैं क्योंकि 1000 के स्थान पर शून्य है ना। तो अब क्या होगा इसमें, इसमें ये जो है 10,000 के स्थान पर जो 8 है उससे चिल्हर कराएगा, तो ये 8 में से 1 इसको देगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 कम करेंगे बचेगा 1। अब ये 7 है, 7 में से 5 कम करेंगे बचेगा 2। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा। दरअसल 5वीं कक्षा तक आते आते इस प्रकार से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरुआत है इसलिए मैंने आपको लिखकर दिखाया। ठीक है, अब जो है प्रश्न क्रमांक दूसरा को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, देख सकते हैं पुस्तक में, ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है 73,405। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, हल। हल दूसरा, हल दूसरा, इसमें है 73,405, तो 73,405 हो गया। अब उसके ठीक नीचे इकाई के नीचे इकाई को लिखेंगे, तो यहाँ पर 9 है प्रश्न में, पुस्तक से मिला लीजिए आप, स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद जो है दहाई में 4 है, सैकड़ा में 3 है, और 1000 में 8 है, और 10,000 के स्थान पर 6 है। इसको हटाएंगे तो देख सकते हो ये है 73,405, उसमें से 68,349 घटाना है। तो यहाँ पर इकाई में से इकाई घटाएंगे, 5 इकाई में से 9 इकाई नहीं घटेगा, हम इससे चिल्हर कराने के लिए जाएंगे, इसके पास भी नहीं है। तो ये 4 में से चिल्हर कराया, 1 दे दिया, तो 4 सैकड़ा यहाँ आते आते क्या हो गया, 10 दहाई हो गया। 10 दहाई में से 1 दहाई दिया, इकाई में आते आते 10 इकाई हो गया। चूँकि पहले से इसके पास 5 है और 10 इकाई और आ गया, तो 15, 15 में से 9 कम करेंगे, क्या हो जाएगा, 6। अब ये 9 है, 9 में से 4 कम करेंगे बचेगा 5। अब ये 3 है, 3 में से 3 कम करेंगे बचेगा 0। अब इसके पास कितना है, 3000 है, 1000 के स्थान पर है ना, तो 3000 में से 8000 कम नहीं कर सकते, तो ये 3000 जो है इसमें से चिल्हर मांगेगा, ये चिल्हर करा दिया। 10 इसके पास आ गए, 13 हो गए, 13 में से 8 कम करेंगे बचेगा 5। उसके बाद 6 में से 6 कम करेंगे बचेगा 0। तो इस प्रकार से हमने दूसरा सवाल बना दिया। अब जो तीसरा सवाल है उसको देखो, यहाँ पर तीसरा सवाल में ये 5 अंकों की संख्या है और ये 4 अंकों की संख्या है, तो इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, जैसा कि अभी तक लिखते आ रहे हैं, हल तीसरा, प्रश्न का क्रमांक डालेंगे तीसरा। अब जो संख्या दिया है सबसे पहले 47,895, तो 47,895 लिख दिया। अब उसके ठीक नीचे इस 4 अंक की संख्या को लिखना है, तो ध्यान रखेंगे इकाई में 6 है, दहाई में 3 है, सैकड़ा में 2 है, 1000 में 4 है, तो उसी क्रम में लिखेंगे इकाई के नीचे इकाई, फिर यहाँ 3, यहाँ 2, फिर यहाँ पर 4, 4236। घटाना का चिन्ह लगाएंगे, लाइन खींचेंगे। 5 इकाई में से 6 इकाई कम नहीं कर सकते क्योंकि छोटी संख्या है, तो यहाँ से जाकर के बड़ी करना होगा, तो 9 में से 1 चिल्हर कराया, 1 दहाई आकर के 10 इकाई बन गया, 10 5 15, 15 में से 6 कम करेंगे बचेगा 9। अब ये 8 है, 8 में से 3 कम करेंगे, 8 दहाई में से 3 दहाई कम करेंगे, क्या बचेगा 5 दहाई। 8 सैकड़ा है, 8 सैकड़ा में से 2 सैकड़ा कम करेंगे बचेगा 6 सैकड़ा। 7000 है, 7000 में से 4000 कम करेंगे, क्या हो जाएगा, 7000 के स्थान पर है ना, तो 7 में से 4 कम करेंगे बचेगा 3, और 4 का 4। तो इस प्रकार से 43,659 तीसरा सवाल का उत्तर हुआ। अब हम बनाएंगे हल चौथा, तो यहाँ लिखेंगे हल चौथा। सवाल है 78,354, इसमें से घटाना है ये 2 6 5 3 2, 23,562 को। हमेशा देखना ऊपर में बड़ी संख्या होती है, देखो ये 78,000 बड़ी संख्या है, 23,000 छोटी संख्या है, इसको घटाते हैं, तो 4 में से 2 कम करेंगे बचेगा 2। 5 में से 6 कम नहीं होगा, 5 दहाई में से 6 दहाई कम नहीं होगा, इससे चिल्हर कराएंगे। ये 1 दिया, 1 का चिल्हर कराया, इधर आ गया 10, 10 5 15, 15 में से 6 कम करेंगे बचेगा 9। अब ये 2 है, अर्थात 2 में से 5 कम नहीं होगा, 2 सैकड़ा में से 5 सैकड़ा कम नहीं होगा, यहाँ से चिल्हर कराएगा। ये 1000 के स्थान पर है, 1000 दे दिया, जो कि 100 में 10 100 बनेगा। अब 2 पहले से है तो 12 हो गया, 12 में से 5 कम करेंगे बचेगा 7। अब ये बचा है 1 कम हो गया है तो 7 बचा है, 7 में से 3 कम करेंगे बचेगा 4।
अब इस 7 में से 2 कम करेंगे, बचेगा 5। तो 54,792। अब अंतिम है हल क्रमांक 5वां, प्रश्न क्रमांक 5वां को हल करेंगे। तो हल लिखेंगे 5वां, सवाल को लिखते हैं 53,817, इसमें से हमको घटाना है 31,405। तो यहाँ हम इकाई के नीचे इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये इस प्रकार से लिखेंगे। इसको घटाते हैं। अब घटाएं, देखो ये सवाल था, है ना, ये 5वां नंबर का सवाल था, इसको हमने इस प्रकार से लिखा है ना। अब इसको घटाते हैं तो 7 में से 5 कम करेंगे, 7 बड़ा संख्या है, 5 छोटा है, घट जाएगा। 1 में से 0 कम करेंगे, 1 ही मिलेगा, है ना। 8 में से 4 कम करेंगे, बचेगा 4। 3 में से 1 कम करेंगे, बचेगा 2, और 5 में से 3 कम करेंगे, बचेगा 2। तो 22,412 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने इन 5 प्रश्नों को हल किया। इसके बाद के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हल करना है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हल करना। अब जो है आप अपने कॉपी में इन प्रश्नों को बनाते जाइए। बनाते समय और वीडियो नहीं देखना है, अपने मन से बनाना है। और यदि बनाते समय दिक्कत होता है तो फिर से वीडियो को देखिएगा। तो आप सभी तैयारी कीजिए, जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।